नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धनु राशि वालों, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2020 यह 3 महीना आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव लेकर आ रहा है, आज हम आपसे यही साझा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और यह प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। धनु राशि वालों, सबसे पहले बात करेंगे सितंबर के महीने की। तो सितंबर के महीने में ग्रहों की चाल क्या कहती है? देखिए, सूर्य और बुध आपके 9वें भाव में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति केतु के साथ आपके लग्न में है। शनि देव आपके धन भाव में है और चंद्रमा आपके तीसरे भाव में रहेंगे। मंगल देव आपके पंचम भाव में रहेंगे और राहु देव आपके सप्तम भाव में। तो अब यहाँ से आपके इस सितंबर के महीने की शुरुआत होती है। देखिए, शुरुआत में ही आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। तो धनु वालों, 1 सितंबर से लेकर 1 और 2 सितंबर, यह 2 दिन है ना, बहुत ही खूबसूरत है। इन 2 दिनों में छप्पर पार सफलताएं मिलेंगी। आप जहां भी जाना चाहते हैं आपकी किस्मत को जरूर आजमाइएगा। लेकिन इसके बाद 3, 4 और 5, ये जो 3 दिन हैं, या 3, 4, 5 सितंबर, ये बहुत आपको ज़्यादा मेहनत कराएगा और उसके फल थोड़ा कम देगा। तो इसके लिए भी तैयार रहें। यानी एक तरफ तो जीवन में एकदम से अचानक से सब कुछ और दूसरी तरफ कठिनाई से कुछ कुछ। तो इसके लिए भी, क्योंकि यह सभी चंद्रमा जैसे कि हम चलते उसके ग्रहों के अनुसार बैठकर या बनाती हैं, उसी अनुसार व्यक्तिगत संबंध भी बहुत सारे ग्रहों के बनते हैं। तो ऐसे में ऐसा ही फल आपको। तो चलिए शुरुआत से ही आपको बताएंगे कौन सी सप्ताह में क्या होगा। तो ये तो थी 5 सितंबर तक का हाल। तो 5 सितंबर, 3, 4, 5, ये 3 दिन है ना, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा और इस समय यात्रा को डाल दें। और अपनी यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करें। बाहर का खाना वगैरह भी मत खाइएगा, क्योंकि थोड़ा सा स्वास्थ्य पर भी इसका निगेटिव प्रभाव रहेगा। पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हालांकि 5 सितंबर की ओर स्थिति आपके अनुकूल हो जाएगी धीरे धीरे। पर 11, 12 और 13 सितंबर, यह 3 दिन आपके लिए एक बार फिर से आपकी लाइफ में बदलाव लेकर आएगा यहाँ से। और फिर जैसे ही सूर्य देव का राशि परिवर्तन का समय आएगा, यानी कि सूर्य देव आपके 9वें भाव में है, जब संभव में जाएंगे तो उस समय आपके लिए थोड़ा सा, हालांकि 14-15 सितंबर को धन के मामलों में थोड़ी सी तंगी रहेगी, यानी थोड़ा कम आएगा पैसा। पर यहाँ पर से आप जैसे ही सूर्य 10वें भाव में आएंगे, वहाँ आप पति पत्नी के बीच जो दूरियां थी वह समाप्त होगी। हालांकि 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, तो यकीनन वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी कठिनाई तो है। तो ये यहाँ पर आपको समाप्त होता नजर आएगा। एक दूसरे की आप फीलिंग की कदर करेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, हर कदम पर साथ निभाएंगे। यानी कि आपकी सोच में एकदम से बदलाव आ जाएगा और यह चीजें आपके लिए बहुत अच्छा है। अब यहाँ समय के इस खूबसूरत से वक्त में आप जो भी योजना बनाएंगे, आप आगे बढ़ने की जो भी कदम आगे बढ़ाएंगे, उस सभी चीजों में धीरे धीरे आपको सफलता भी मिलने लगेगा। करियर की बात करें तो अगर आप नई चीज़ों की तलाश में है, कुछ नया करना है जीवन में, करियर में, तो क्या होगा, यहाँ से आपके जीवन में एक बार फिर से खुशियाँ दस्तक देगा। हालांकि आपको कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है इस सितंबर के महीने के अंत में। या जैसे जैसे आपने कोई इंटरव्यू वगैरह दिया है तो हो सकता है आपने जो एग्जाम दिया हो रिजल्ट आ जाए आपके पक्ष में। आपके अपनों के साथ संबंध बेहतर होंगे और सफलता के परसेंटेज इन अंतिम दिनों में, अंतिम करीब 8 दिनों में बढ़ जाएंगे। सितंबर के महीने में खुशियां ज्यादा हैं, तकलीफें कम। तो ये आपके लिए एक ये शुभ समाचार है। क्या करें, कौन से ग्रहों पर बेहतर करें? देखिए, कोई खास दिक्कत तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी आपके जीवन में, जैसे शुरुआत में थोड़ा सा आपको परिश्रम वगैरह करना है, तो वैसे में आपको दूरी पाए कीजिए। एक तो रोज शाम में ओम संवत्सराय नमः का जप करिए और रोज
कहीं भी कर सकते हैं, घर में, ऑफिस में, व्यवसाय स्थल पर। आप महिला है, काम करते करते भी कर सकती हैं। तो बस घड़ी देखकर 5 मिनट करें, उसी से हो जाएगा। और दूसरी बात, दिन की शुरुआत वहां धोकर सुबह सुबह नहाती होंगी, हनुमान चालीसा पढ़कर कीजिए, जिससे कि यात्रा में जो कष्ट है वो समाप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं आपकी अक्टूबर के महीने की। यह अक्टूबर 2020 आपके लाइफ में क्या कुछ बदलाव लेकर आएगा। देखिए, हम मासिक राशिफल तो आपको बताएंगे ही, लेकिन यह हम आपके लिए सारांश में एक आपको जानकारी देने के लिए कि कौन से महीने में क्या कुछ हो सकता है, हम यह वीडियो तैयार किया है। तो अक्टूबर 2020 ग्रहों की चाल अगर हम समझें तो धनु राशि वालों, देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में है, शनि देव आपके धन भाव में है, मंगल देव आपके पंचम भाव में है, राहु छठे भाव में रहेंगे, शुक्र नवम भाव में रहेंगे और सूर्य 10वें भाव में, केतु आपके 12वें भाव में रहेंगे। यानी कि शुरुआत अक्टूबर के महीने में परेशानियों के साथ होगा, क्योंकि चौथे भाव के चंद्रमा, चौथा जो चंद्रमा है, सुख सुविधाओं में कमी लाएगा। अब जैसे कि आपका यात्रा कर रही हैं, वाहन का सुख उसमें कष्ट दे देगा। आप अगर घर परिवार में, आपके घर में कोई जो कि कीमती चीजें वो खराब हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपके जीवन में मानसिक कष्ट भी दे देगा। तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। ज़्यादा नहीं, 2 दिन का कष्ट है, इसके बाद फिर से एक बार धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होगा। लेकिन आपको जो भी काम इस समय में करेंगे, चंद्रमा चौथे भाव में रहेंगे, उसका फल आपको उल्टा मिलेगा। जो भी करना चाहेंगे तो उसके लिए आप पहले से ही माइंड को मेकअप करके रखिएगा। जो लोग जॉब करते हैं उनको भी थोड़ा संभल के रहना होगा, क्योंकि हो सकता है कोई आपके एजेंट्स हो जाएं, कोई आपके विरुद्ध में कोई षड्यंत्र रचे, तो थोड़ा आपको संभल कर रहना होगा। जो आप बिंदास नजरिए से हर किसी पर विश्वास करते हैं, तो यहाँ पर यही विश्वास घातक हो सकता है, तो थोड़ा सा सावधान रहना तो बनता है। लेकिन दूसरे सप्ताह में अक्टूबर के महीने में आपके लिए फिर से एक बार जीवन में खुशियाँ धीरे धीरे आपको मिलने लगेगा। आप जो भी काम करेंगे, कोशिश करते रहेंगे, तो वह काम सफलता भी देगा। अभी तक जो आप काम सफलता नहीं दे रहा था, वह दूसरे सप्ताह में एक बार देने लगेगा, जैसे कि गति पकड़ लिया है। तो यह चीजें भी एक तरह होगा। और दूसरी तरफ अगर आप कोशिश करेंगे तो मन चाहे जगह पर आपको सफलता भी मिलेगा। जो कि बिजनेसमैन है, हालांकि आपको ज्यादा बहुत आकस्मिक लाभ नहीं होगा, लेकिन लॉस भी नहीं होगा, इसलिए एवरेज चलेगा, तो वो भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। लेकिन जैसे ही सूर्य आपके 11वें भाव में जाएंगे, तब यहाँ पर क्या होगा, तब आपके जीवन में थोड़ा सा बदलाव आएगा। और यहाँ पर आकस्मिक रूप से जो खर्चे परेशान करेंगे, लेकिन आपको जीवन में खर्च ज्यादा होंगे। हालांकि धन आएगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा खर्च सोच समझ कर करना चाहिए। शत्रु विरोधी थोड़े से आपके लिए षड्यंत्र रच सकते हैं, कोई अपना ही आपको धोखा दे सकता है, इसके लिए भी तैयार नहीं। और हालांकि जैसे ही यह अक्टूबर का महीना अंतिम सप्ताह आएगा, तमाम चीजें धीरे धीरे आपको लगेगा कि सुलझ रहा है। पारिवारिक जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाइए और अपने जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग को लाइए, पॉजिटिव सोच रखिए, सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक रहने का प्रयास करिए, तो सब कुछ बेहतर होगा। वैसे तो आपका जो धन है वो उसको थोड़ा सा खर्च करने में थोड़ा सा कंजूसी रखिएगा, क्योंकि ज्यादा खर्च करने से आगे के समय में फिर परेशानी होगा। तो अक्टूबर के महीने में आपके लिए धन के मामले में थोड़ा सा परेशानी बढ़ा रहेगा, तो इस पर आपको संभलना होगा। नवंबर की बात करते हैं। तो नवंबर 2020 पहले समझते हैं ग्रहों की चाल क्या कहती है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में है, शनि देव आपके धन भाव में है, मंगल देव आपके चौथे भाव में है और राहु छठे भाव में रहेंगे, शुक्र आपके 10वें भाव में रहेंगे, सूर्य बुध आपके 11वें भाव में रहेंगे। और यहाँ से आपके जीवन में एक अलग मुकाम पाने के लिए दिन रात प्रयास जो अभी तक आप कर रही हैं, उसका फल यहाँ से मिलना शुरू होगा। आपका हक जिस पर है वह चीजें आपको इस नवंबर के महीने की प्रथम सप्ताह से ही आपको आपकी जो उम्मीद है वो फिर से एक बार जीवंत होने लगेगा। नई संपर्क बनेंगे, नए लोगों के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना होगा। आपके सपने एक बार धीरे धीरे पंख फैलाने को तैयार होंगे। जो विद्यार्थी हैं, एग्जाम्स इंटरव्यू वगैरह देना चाहते होंगे, सफलता मिलेगा। पारिवारिक जीवन में जो
खुशियाँ एक बार वो बढ़ेगा, घर में कुछ शुभ और मंगल कार्य होंगे जिसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लोगे और जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। हालांकि मत ज्यादा आपका जो मनमानी करने का तरीका है, एक आप में गुण जो मनमानी करते हैं अपने ही चलाते हैं, ज्यादा ऐसा मत करें। कभी कभी दूसरों की बातों को सुन लीजिएगा, नहीं तो आप हानि होगा। इसलिए अपने मनमौजी रवैया जो है उससे आपको कहीं नुकसान ना हो जाए, इसका ख्याल रखें और शत्रु विरोधी पर नजर बनाए रखें। यह नहीं कि अपने मस्ती में लोगों को भूलिए मत। कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, कौन अपना बनकर पीठ पीछे छुरा खोबेगा, इसके लिए आप तैयार रहें। हालांकि ज्यादा आपको परेशान नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा संभल के रहना होगा। कोई भी कार्य करिए कम से कम दूसरे सप्ताह में, नवंबर के महीने में दूसरे सप्ताह में थोड़ा धैर्य से करिएगा, स्थिरता के साथ। लेकिन जैसे ही सूर्य देव राशि परिवर्तन कर आपकी 12वीं भाव में आएंगे, तब चिंताएं बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर चंद्र और सूर्य दोनों मिल जाएंगे और 2 दिन थोड़े भारी रहेंगे आपके लिए, 16 और 17 नवंबर। तो इन 2 दिनों में आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है और इस समय जैसे मौसमी बीमारी वगैरह से ध्यान रखें। ज़्यादा परेशानी हो तो अपने कार्य से आप छुट्टी ले लें, थोड़ा आराम करें और जरूरी काम ना हो तो घर पे आराम करें। वैसे तो अंतिम सप्ताह में धीरे धीरे स्थितियों में सुधार होगा और धन के मामलों में धीरे धीरे मजबूती आएगा। अगर किसी तरह की कोई पुलिस केस मुकदमा जैसी स्थिति बन गया है जीवन में, तो उसमें भी धीरे धीरे थोड़ा सा राहत मिलेगा और इस अंतिम सप्ताह में आपके जीवन में एक बार फिर से खुशियां भी दस्तक देगा। तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। यानी जीवन में सब कुछ मिलेगा जरूर, लेकिन थोड़ा सा धैर्य के साथ आपको चीजों को पाने के लिए प्रयास करना होगा। तो फिलहाल आपसे दोस्तों विदा लेते। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।